हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश खबर भी असर भी में आपका स्वागत है। आज वाकई जिस मुद्दा को लेकर आज हम आपके सामने आ रहे हैं, यह मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है। वैसे लोग जो घर बनाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और अचानक एक फरमान जारी होता है और वो फरमान रातों रात जब जारी किया जाता है और उसके बाद लोगों के दरवाजे तक जब वो फरमान पहुंचता है तो लोगों की नींद उड़ जाती है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये कौन सा फरमान है। ये तो तालिबान नहीं है, लेकिन जो फरमान है वो तालिबान से कम नहीं है। पहले तो 80 रुपया लगता था होल्डिंग टैक्स, अब उसे बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया। अब आप समझिए कि 80 रुपया और 1000 रुपया में कितना डिफरेंस है। क्या वाकई मूलभूत सुविधा नगर निगम दे रही है? तमाम मुद्दे और इस मुद्दे को लेकर आज हम मानगो में हैं। एक बार इस पूरे जो बिल्डिंग है, सोसाइटी है, सोसाइटी को देखिए और उसके बाद मेरे सामने सोसाइटी के लोग हैं और सोसाइटी के लोग के साथ साथ जो आम आदमी है, जिनको कोई राजनीतिक से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जरूरत है अपने परिवार को पालना। जरूरत है कि आखिर हम टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स वो कहां जाएगा? अचानक इतने टैक्स में वृद्धि कैसे हो गई? कौन है फरमान देने वाला? और आखिर हम इस फरमान के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो किसके पास जाएंगे जो मेरी आवाज सुनी जाएगी? तमाम मुद्दे और इस तमाम मुद्दे को लेकर हम आज मानगो में हैं। जिस जगह मानगो का एक क्षेत्रफल की बात करें तो एक लंबा चौड़ा, वो भी होल्डिंग टैक्स के नाम पे। होल्डिंग टैक्स में बेतहासा वृद्धि, यानी 4 गुना से भी ज्यादा वृद्धि कर दिया गया। अब यहाँ के जनता परेशान है, आखिर इनका दर्द कौन सुनेगा? हमारे साथ जो लोग हैं वो आप देखिए और उसके बाद एक एक कर लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आधी आबादी सबसे पहले, संध्या, होल्डिंग टैक्स में बेतहासा वृद्धि हो गई है। लोग कभी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक होल्डिंग टैक्स जो 80 रुपये देना पड़ता था, आज 1100-1100 रुपये देना पड़ रहा है। 200 रुपये का टैक्स था, वो 1000 रुपये से ज्यादा हो गया। क्या ये वित्तीय वर्ष 2022 में जो होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की गई है वो पूरी तरह से गलत है। कई लोगों ने इसका आवाज़ भी उठाया कि ये बहुत गलत है, क्योंकि जब आप टैक्स वृद्धि करते हैं तो ज़्यादा मत बढ़ाइए, लेकिन जब बढ़ा भी दिए हैं तो उसी तरह से सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। आज हमारे फ्लैट में जब बरसात का समय आता है तो पूरा पानी भर जाता है, तो इसका नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का ऐसे क्या मतलब है? आप उतनी बढ़ाइए, अगर आप सुविधा देते हैं तो बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ पैसा वसूली के नाम पर आप लोगों को परेशान करते हैं, जो पूरी तरह से ये नाजायज़ भी है और गलत भी है, और हम इसका पूरा विरोध करते हैं, इस बढ़ी हुई होल्डिंग टैक्स का। सही आपने कहा कि वाकई सबसे ज्यादा परेशानी तो देखिए जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको तो होता ही है, लेकिन जो कमाने वाले लोग हैं उनके पॉकेट पे पड़ता है। एक तो महंगाई आकाश छू रही है और इस महंगाई के बीच अगर होल्डिंग टैक्स का एक बड़ा फरमान जारी होता है। हालांकि कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाया था, वो शहरात का मामला था। शहरात के मामले में सरकार ने सुना और उसके बाद उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। ठीक उसी तरह लोगों को रोक नहीं, इसमें चाहिए कि सीधे तौर पे अगर आपने होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की है तो कुछ परसेंटेज बढ़ाइए, लेकिन उसके साथ आपको देना होगा मूलभूत सुविधा। होल्डिंग टैक्स में बेतहासा वृद्धि, कितना परेशान है आप? हम लोग काफ़ी परेशान हैं। ये होल्डिंग टैक्स अचानक से जो SMS के द्वारा हम लोगों को थ्रेटनिंग दिया जा रहा है। पहले हम लोग 2016 में 200 रुपया देते थे और ठीक 2016 के 2-4 महीना पहले, मतलब 2015 में 80 रुपया था और 2016 में ये 200 रुपया किया गया। 2016 के बाद जब ये सरकार आई, रघुवर सरकार जब आई रघुवर जी की, उसके बाद ये अचानक होल्डिंग टैक्स 1200-1300 हो गया और तो लोगों ने इसको राज्य का डेवलपमेंट के नाम पे स्वीकार कर लिया कि चलो कोई बढ़ा है तो लोगों सरकार टैक्स लेगी तो कुछ मूलभूत सुविधा भी बढ़ाएगी। लेकिन कोई सुविधा बढ़ा नहीं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। हमारा नाली का प्रॉब्लम, हमारा बीमारी जो है महामारी फैलता है उसका प्रॉब्लम सब एज इट इज रहा। उसके बाद अभी जो सरकार आई है, हेमंत जी की सरकार, इन्होंने 2022 में उसको 4 गुना 5 गुना होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिए। पता चल रहा है कि सर्किल रेट पर इस होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया गया है। जो हमको 200 आता था, 2016 में 1200 आया। अभी वही होल्डिंग टैक्स हमको 3000-4000 करके SMS आ रहा है। SMS के द्वारा थ्रेटनिंग भी दिया जा रहा है कि अगर आप होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेंगे तो हम फाइन लेंगे।
इसके लिए हम लोगों ने पूरे मानगो फ्लैट्स एंड रेसिडेंशियल सोसाइटी जो कॉलोनीज हैं मिलकर एक अभियान चलाए, गैर राजनीतिक एक संगठन बनाए जिसका नाम है मानगो फ्लैट्स एंड रेसिडेंशियल सोसाइटी एसोसिएशन। इसके तहत हम तमाम लोगों को जागरूक करने का कोशिश किए और कर भी रहे हैं। हम लोगों ने होर्डिंग बनाया। देखिए इस पे बात करेंगे, बताइए किन किन लोगों से मुलाकात हुई है इस मामले में? हमारी इसके लिए हमने एक मीटिंग रखा था 11 जून, जिसमें आपको श्री बन्ना जी को आमंत्रित किया गया था। लास्ट आवर में बन्ना जी ने निमंत्रण को फ्राइडे को कुछ घटना रांची में घटा था, जिसके कारण उन्होंने चेंज किया कि हम अभी नहीं आ पाएंगे। उसके बाद मैंने शनिवार को जिस दिन हमारा डेट था उसके लिए मैंने सविदा से ये किया, सरदार शैलेंद्र सिंह को बुलाया गया और सिंह ये के बुलाया गया। सभी लोग आए मंच पे, एक करके सब लोग एश्योर करके गए कि कुछ न कुछ किया जाएगा। उसके उपरांत हम लोग ने एक चीज़, जब आपका ये मीटिंग होने के बाद जब मैं बुधवार को श्री बन्ना जी से मिलने गया तो उस पर उन्होंने 2-3 चीज़ पे चर्चा किया कि पहला तो ये हमें मालूम नहीं था कि ये बढ़ गया है। अब मंत्री लेवल्स के भी आदमी को ये नहीं पता है कि बढ़ा है, कितना बढ़ा है उनको वो नहीं मालूम। फिर उन्होंने अपने सचिव को बुलाया। उसके बाद जब उन्होंने जाना कि कैसे क्या हुआ है, सचिव जी ने भी क्लियर नहीं कर पाया। फिर हम लोग बैठे, फिर दोबारा बैठने के बाद हम लोग एक निकाले कि पिछली सरकार में क्या बढ़ा था, अभी क्या बढ़ा है। फिर उन्होंने जब बतलाया गया तो बन्ना जी जो मंत्री हैं उन्होंने बोला कि हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं। फिर मुख्यमंत्री का समय लिया गया, हम लोग उनसे जाके मिले भी। उन्होंने जब हम ज्ञापन सौंप रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी अपने सचिव महोदय से पूछे हैं क्या ये कितना बढ़ा दिया है। ये एक लॉजिक नहीं समझ में आया कि हमारे सीएम को भी नहीं मालूम है कितना बढ़ा है। क्या लगता है कि जो राज्य के जो मुखिया है, जो मंत्री है, उनको पता नहीं जो अधिकारी है वो डील कर रहे हैं, मोनिपुलेट कर रहे हैं। अधिकारी जो सचिव लेवल पे वो मोनिपुलेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही सब कुछ कर रहे हैं। जो एक अब हम लोग जो उनका निष्कर्ष जो निकाला उनके सचिव महोदय का जो दिया गया 1/4/2016 को, जो पहले 80 रुपये रेट था, 1/4/2016 से पहले 1/4 को जो उन्होंने बढ़ाया हुआ जो रेट निकाला था, उन्होंने एक अच्छा चीज़ निकाला था कि अगर हमारा फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का है उस पर 300 रिबेट दे रहे हैं। 300 पे कोई टैक्स नहीं है, 700 पे ही आपका टैक्सेस जोड़ रहे हैं, जो कि वो सर्किल रेट नहीं था। वो सिर्फ 70 रुपीज़ इंटू पर स्क्वायर फीट करके वो आ रहा है, उसका टैक्स आ रहा है 1008 रुपया 2016 में। वही उन्होंने 1/4/2022 को जो बढ़ाया, जो 1000 स्क्वायर फीट था, एक एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें जो 300 जो पिछली गवर्नमेंट ने रिबेट दे रहा था वो रिबेट को बंद कर दिया गया, वो रिबेट को हटा दिया गया। उसके बाद वो 1000 पे लिए, 1000 पे जो हमारा ज़मीन का जो या फ्लैट का रजिस्ट्री हो रहा है वो रेट सर्किल रेट आ गया। ज़मीन का जो सर्किल रेट है वो आ गया, जो हमारा पिछले में 72 रुपये पर स्क्वायर फीट था, ये आ गया हमारा 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट था। 3500 इंटू 1000, 35 लाख रुपया। 35 लाख पे जो टैक्सेस जो आ रहा था, जो पिछली गवर्नमेंट ने लिया था, 700 पे इंटू 72 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई करके उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.02%। लेकिन अभी के गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1000 इंटू 3500 सर्किल रेट 35 लाख हुआ। 35 लाख पे जो टैक्स ले रहे हैं 0.075%, 73 गुना इधर बढ़ा और इधर में 49% बढ़ गया। तो ये एक आम आस्थावासी मैंने आम पब्लिक के लिए ये बहुत ही कहा। देखिए सीधे तौर पे समझिए कि वाकई पूर्व की सरकार ने जो छूट दी थी उस छूट को इस सरकार ने सीधे तौर पे खत्म कर दिया और उसके बाद रेट बढ़ा दिया और भी चौगुना रेट बढ़ा दिया। तो जाहिर सी बात है कि जनता परेशान होगी। जब जनता परेशान होगी तो वो सड़क पे उतरेगी। मूलभूत सुविधा अगर नहीं मिलेगी तो आखिर कैसे लोग टैक्स भर पाएंगे? टैक्स को लेकर मैं तो सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कशिश न्यूज़ का कि आपने खबर लेने के लिए, सिद्धि लेने के लिए पहुंचे। बहुत ही बड़ी दिक्कत समस्या, बहुत भारी समस्या है, क्योंकि आम जनता 2 साल से कोरोना काल में भुगत रही है। आर्थिक स्थिति से बिल्कुल पिछड़ गया है। कहीं कोई रोजगार नहीं है, कहीं कोई काम नहीं है। और ये सरकार की तो गिलकी जो फरमान है और ये शोषण के माध्यम से शासन करना चाह रही है सरकार, जो बिल्कुल गलत है। अब बताइए कि ये जो होल्डिंग टैक्स, जिस घर में 10,000 15,000 रुपया की नौकरी करने वाला, 10,000 की नौकरी करने वाला, बताइए कि वो होल्डिंग टैक्स ये 5 गुना 10 गुना के कोई मतलब नहीं कि कितना गुना बढ़ेगी।
जो 600 रुपया हम लोग देते थे, आज उसका 2400 रुपया आया। तो बताइए कि ये कैसे हम लोग पेट करेंगे। आम जनता त्रस्त है, सरकार इसको वापस ले, और नहीं तो हम लोग बाध्य होकर के फिर कोर्ट में इसका रिट फाइल करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ये आपने कहा, वो देखिए जैसे सैरात के लोगों ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया था कि जो टैक्स बढ़ा है, सैरात का जो रेट बढ़ा था वो हम नहीं देंगे, और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, उसी तरह अब होल्डिंग टैक्स के खिलाफ भी लोगों को आवाज उठाना होगा कि हम बढ़े हुआ रेट जो है वो नहीं देंगे, जो पहले का रेट था वो हम देने को तैयार हैं, क्योंकि इसके लिए आपको मूलभूत सुविधा देना होगा। अगर आप मूलभूत सुविधा नहीं देंगे तो हम होल्डिंग टैक्स आपको नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पे जो समस्याएं हैं ये समझने की जरूरत है, और समझने की जरूरत है यहाँ की सरकार को। जब आपकी सरकार बनी तो लोगों की उम्मीद जगी थी, लोग ये सोचे थे कि वाकई अब निश्चित तौर पे आम लोगों का सुना जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद धीरे धीरे वो डंडा चलना शुरू हो गया। हम आपको ये बता दें कि जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के विधायक हैं, यानी सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं, और जब होल्डिंग टैक्स बढ़ता है तो उन्हें पता तक नहीं होता कि आखिर होल्डिंग टैक्स बढ़ा कैसे है। उससे भी बड़ी विडंबना, हालांकि जो लोग यहाँ से गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, इन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री को भी पता नहीं है। तो आप समझिए कि सरकार कौन चला रहा है। लगातार घोटाला की बात आ रही है, लगातार पूजा सिंघल जैसे अधिकारी सलाखों के पीछे है, पैसा करोड़ों उनके आवाज से मिल रहा है, लेकिन ये जो गरीब या 2 पैसा कमाकर एक बिल्डिंग जीवन भर की कमाई उन्होंने अपने मकान में लगाया, और उन पर अब एक टैक्स का बड़ा बोझ डाल दिया गया। एक बार बाहर का पूरा इलाका देखिए, और इलाका दिखाने का मेरा मतलब है कि इसी बिल्डिंग, ये सिर्फ जमशेदपुर का ये इलाका सिर्फ एक मानगो है। तमाम वैसे क्षेत्र की बात करें, चाहे वो आदितपुर की बात करें, चाहे वो जुगसलाई की बात करें या मानगो की बात करें, 3 जो यहाँ पर एरिया है, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की बात करें तो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का जो टाटा कंपनी के कमांड एरिया से बाहर का इलाका है, उनका भी यही हाल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आखिर टैक्स हम देंगे, लेकिन टैक्स हम उतना ही देंगे जितना हम पहले देते थे, या कुछ टैक्स में बढ़ोतरी हो सकता है कुछ परसेंटेज में, लेकिन लोग अब नाराज है, जनता नाराज है, और जिस जनता के भरोसे आपने गद्दी संभाली है वो जनता अब ये समझ रही है कि आपको हमने गद्दी देकर वो तो भूल कर दिया, लेकिन आप अगर टैक्स मांगेंगे तो आपके खिलाफ हम ऐलान करेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और ये जानने निकले हैं कि आखिर टैक्स पर कुंडली मार के बैठने वाली सरकार कब जागेगी। और सीधे तौर पे टैक्स एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर अब जमशेदपुर की जनता जाग चुकी है। जब जनता जागती है तो निश्चित तौर पे संतलत जो है वो हिलने लगता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सबसे पहले बताइए, टैक्स में बेताबता वृद्धि, जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हमको पता नहीं है, राज्य का मुखिया भी कहता है कि पता नहीं है, क्या लगता है? यह एक तुगलकी फरमान है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि सोसाइटी में मान लीजिए 40x30 एक छोटा सा स्पेस है, उसमें बन गया आपका 10 या 12 फ्लैट, और कुल मिला के आप 1 लाख रुपया वसूलते हैं। सुविधा के नाम पे आप क्या देते हैं? ना आपको गार्बेज कलेक्ट करने के लिए गाड़ी आती है किसी सोसाइटी में, ना नाली साफ होता है, कोई भी सुविधा नगर निगम के द्वारा सोसाइटी को नहीं दी जाती है। इसलिए हम चाहते हैं इस टैक्स को सरकार अविलंब वापस ले, अदरवाइज हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। सही, आपने कहा कि वाकई एक अंतिम रास्ता तो वही है कि लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। बताइए, टैक्स बढ़ गया, सुविधा बढ़ा कि नहीं? सुविधा किस मानगो निगम नगर से यहाँ कुछ नहीं मिलती है फ्लैट वासियों को। बेतहाशा वृद्धि होने के बाद भी हम जो फ्लैट वासी हैं, ना हमारे यहाँ सफाई की कोई गाड़ी आती है, ना फॉगिंग का कोई सुविधा है, ना कचरा का निष्पादन के लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। यदि कचरा उठाने के लिए जो डोर टू डोर है उसका कलेक्शन का चार्ज लिया जाता है, और होल्डिंग टैक्स बेतहाशा वृद्धि होने के कारण पब्लिक बहुत परेशान है, क्योंकि कोविड की वजह से लोग ऐसे भी बहुत परेशान हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये इस वृद्धि को वापस किया जाए, जनता की यही मांग है। सही बात है कि वापस तो करना ही है। क्या आगे क्या रणनीति होकर ये लोग वापस नहीं करेंगे तो? जैसा कि हमने बताया कि हम लोग गैर राजनीतिक संगठन के रूप में एक जो एसोसिएशन बनाए, हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे, और जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है, हम लोग डीसी को ज्ञापन देंगे, फिर पुनः मुख्यमंत्री से मिलेंगे,
वो इसलिए कि हमारा जो जनप्रतिनिधि मानगो का है, जो हम लोग भाग्यशाली हैं कि विधायक बनने के बाद मंत्री भी बने हैं, वो अभी रिस्पांस नहीं करते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। बेशक रांची में उन्होंने हम लोगों की बात सुनी, लेकिन उसके बाद ना मानगो में आके अब किसी इस समस्या पे बात किए, न ही प्रेस के माध्यम से कुछ पता चलता है, और नोटिफाइड के द्वारा SMS करके धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि टैक्स वसूली में आप योगदान कीजिए। बहुत लोग डर के भी दे रहे हैं। तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे, जैसा कि लास्ट उपाय कोर्ट में भी जाएंगे। ये आपने कहा कि देखिए, जब जनप्रतिनिधि सो जाए तो ज़रूरत है जनता को एक बार फिर उसे जगाने की। सर, न्यायालय तो रास्ता है ही, लेकिन और क्या रास्ता है? बहुत सारा रास्ता है। एक जैसे मैंने PMO को मैंने लिखा था 2020 में, जिसका रिजल्ट 1.5 साल बाद आया है, और आज मानगो नगर निगम जागी है। मैंने सिर्फ यही लिखा था कि हम टैक्स क्यों दें, किस लिए दें, और टैक्स से फ़ायदा क्या है वो आप हमें बतलाएं। और उसके अलावा मानगो नगर निगम में जो हम टैक्स दे रहे हैं, उसके एवज में हमें क्या दिया जाता है। या तो आप मूलभूत सुविधा दें, नहीं तो आप मुस्लिम बस्ती घोषित कर दें। ये मैंने लिखा था उस पर। आज उसका रिजल्ट ये आया कि मानगो निगम परेशान हो गया कि केस को कैसे क्लोज किया जाए। हमारी क्या क्या सुविधा आपको लेना है वो आप हमें बतलाएं, मैं सुविधा देने के तैयार हूँ। सही आपने कहा कि देखिए कि हमने पहले भी कहा कि जनता अगर जाग जाए तो सरकार तो झुक जाती है, और जनप्रतिनिधि क्या है। संध्या, टैक्स बढ़ गया, अब आगे अब ये लोग तो लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उनको पता ही नहीं है, मुखिया को पता नहीं है। क्या लगता है कि अभी सरकार चलाने वाला कौन है? सरकार है, अधिकारी लोग ही चला रहे हैं। हाँ, सरकार तो नाम के लिए चल रही है, चलाने वाला कोई और ही है। मुख्यमंत्री और जो यहाँ निचले स्तर के जो विधायक है, उनको भी तक पता नहीं रहता कि होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है। तो उनसे जो रिलेटेड पदाधिकारी है वो उनको खबर नहीं करते हैं, या जानबूझ के लोग अनदेखा कर रहे हैं जनता की समस्या को। तो ये गलत है। जब यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक है, जो अपने आप को गरीबों का बेटा बोलते हैं, उनको तक पता नहीं है कि होल्डिंग टैक्स बढ़ गया, जबकि उनके संज्ञान में ये सारा कुछ मालूम है। अब देखिए क्या मंत्री और उसे अधिकारी क्या करते हैं, हम लोग तो। लेकिन ये जो टैक्स बढ़ा है वो पूरी तरह से गलत है, और इसका जहाँ तक हो सके हम लोग उसका विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, विरोध एक रास्ता तो है ही, सरकार को जगाने का रास्ता है। टैक्स वृद्धि, मूलभूत सुविधा गायब। मूलभूत सुविधा के नाम पे जीरो है। स्थानीय विधायक बस अपने आप को गरीब का बेटा कहते हैं, पर इनका ये विधायक क्षेत्र है। यहाँ पे ना ही कचरा को उठावा होता है, ना ही नालियों की सफाई होती है। अभी बरसात के समय आ गया, आप घूम के देख लीजिए, कहीं भी नाली की कोई सफाई नहीं है। 2-4 दिन में बारिश हो रही है, पूरे नाली जाम हो जा रही है। बारिश नाली का सारा कचरा रोड पे आ जाता है, उठावा नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं है। बस नगर निगम पे नाम पे बस केवल खाना पूर्ति टैक्स तो बढ़ गया, अब क्या रूपरेखा होगा आंदोलन का? हम लोग अभी वेट एंड वॉच पे है, सरकार का निर्णय क्या लेता है देखते हैं। सरकार के मुखिया, राज्य के मुखिया अपना क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना। तो बोल रहे पता ही नहीं है, मुखिया पता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं से ये उनका तुगलकी फरमान है। तो इसके पीछे भी एक कुछ ना कुछ घोटाला होगा, किसी न किसी अधिकारी के नाम जरूर उजागर होगा। जब उनको ही पता नहीं है, मुखिया को ही नहीं पता है कि ये टैक्स इतना वृद्धि की, वो अपने सचिव को बुलाकर पूछते हैं कि कितना बढ़ा दिए हो। जब आपके सचिव को ही नहीं पता है, आपको ही नहीं पता है कि बढ़ाया किसने है, तो ये कहीं ना कहीं तुगलकी फरमान है आपका। सही आपने कहा कि देखिए, जनता जाग चुकी है। जब अगर जनता नहीं जागती तो ये कैसे समझ जाती कि आपने टैक्स बढ़ा दिया और आपको पता तक नहीं है। अब पहले वाली जनता नहीं है, पहले के वो लोग नहीं है कि आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे सरकार चला लेंगे। क्योंकि अब सीधे तौर पे टैक्स वृद्धि हुई है तो आपके खिलाफ अब उलगुलान भी होगा। क्योंकि ये झारखंड है, हम उलगुलान इसलिए कहते हैं कि अधिकार की मांग को लेकर अब जनता सड़क पे उतरेगी, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं देगी। बहुत बढ़ गया, बड़ा परेशानी होता होगा। बहुत परेशानी है। यहाँ जो पैसा लिया जाता है उसका रिटर्न में हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग सफाई करते हैं, अपना पैसा से सफाई करते हैं, अपना पैसा से नाली साफ करवाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर अपना। बढ़ा हुआ पैसा देंगे कि नहीं? नहीं देंगे। पैसा बढ़ गया है, देना है कि नहीं देना है? नहीं, जब तक इसमें डिसीजन नहीं होगा कुछ नहीं दे सकता हम लोग, बरस नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब बताइए, बहुत बढ़ा दिया। बिल्कुल, हम लोग ने तो एसोसिएशन क्रिएट किया और एसोसिएशन के माध्यम से सारे सोसाइटीज़ को, अभी हमारा एसोसिएशन में 50 सोसाइटीज़ आई है,
50 सोसाइटीज़ का सभी लोगों को रेसिडेंसी को हमने बता दिया है कि होल्डिंग टैक्स नहीं देना है जब तक ये वापस नहीं होती है। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे लोगों ने मन बना लिया है कि आप जो बढ़ा हुआ टैक्स है हम किसी कीमत पे आपको नहीं देंगे। अगर टैक्स लेना ही है तो सबसे पहले बैठिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। जब जनता खुश होगी तब आपको टैक्स मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको मूलभूत सुविधा भी देना होगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम। अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे मानगो नगर निगम, जहां के विशेष पदाधिकारी के साथ जो तमाम अधिकारी हैं उनसे हम जानेंगे कि आप किसके कहने पे टैक्स तो आपने बढ़ा दिया, क्यों नहीं दे रहे हैं मूलभूत सुविधा, लोग तो नहीं देगी पैसा, आप कैसे वसूलेंगे पैसा। और जिस मुद्दे को लेकर आज हम मानगो में हैं, अब हम बस्ती मोहल्ला और उसके बाद सीधे आ गए मानगो नगर निगम। यानी सारी जवाबदेही नगर निगम की होती है, क्योंकि अगर होल्डिंग टैक्स में वृद्धि होता है तो जनता नगर निगम और सरकार के साथ प्रशासन को जिम्मेवार ठहराता है। लेकिन एक बार हम मानगो नगर निगम है, मानगो नगर निगम का दृश्य देखिए, उसके बाद यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई 4 गुना टैक्स में वृद्धि हो गई। और टैक्स में वृद्धि होने के बाद लोग जो है वो तरह तरह की बात कर रहे हैं कि आखिर टैक्स में वृद्धि हो गया, हम ज़्यादा जो टैक्स में वृद्धि है वो पैसा नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपके टैक्स के पैसा से राज्य का विकास होता है, आपके टैक्स के पैसा से जो व्यवस्थाएं होती हैं राज्य की वो सुदृढ़ किया जाता है। लेकिन अब जनता यह समझ रही है कि 4 गुना टैक्स में वृद्धि और वो भी होल्डिंग टैक्स में, इसको लेकर लोग जो है लोग नाराज तो हैं ही, लेकिन नाराज के साथ साथ लोग ये समझ पा रहे हैं कि आखिर ये फरमान कहाँ से जारी हो गया। हालांकि ये सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और ये सिर्फ एक नगर निगम के लिए नहीं, यूं कहें कि पूरे राज्य के लिए लागू किया गया है कि पूरे राज्य में ये जो होल्डिंग टैक्स है उसमें वृद्धि हुई है। एक मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम और जुगसराय नगर पालिका की बात नहीं है, ये तमाम पूरे राज्य की है। हमारे साथ यहाँ के विशेष पदाधिकारी दीपक सर हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये टैक्स को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि भाई अचानक टैक्स में वृद्धि हो गया, हम इतना पैसा क्या हासिल करेंगे। देखिए, ये क्या है कि अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर से जो हम लोग का जो टैक्सेशन जो भी होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, तो हम लोग का एक नोटिफिकेशन बजाते आया है जो पूरे राज्य के लिए वैलिड है। और उसमें जो है अब कोई भी आपका जो भी आपका घर हो या कमर्शियल हो या जो भी हो, उसका जो निर्धारण जो किया गया हुआ है वो जो सर्किल रेट अभी है, जैसे आप कोई भी घर खरीद रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वो एक सर्किल रेट पर रजिस्ट्री होता है, तो उसी रेट को माना गया है और ये यूनिफॉर्म माना गया है। ये नहीं है कि किसी को बढ़ा दिया गया हो या घटा दिया गया हो, ऐसा नहीं है, वो यूनिफॉर्म है। वो रजिस्ट्री आप जो कराने जा रहे हैं वो जो रजिस्ट्रार के यहाँ वो रेट निर्धारित पहले से भी निर्धारित है, उस रेट को पकड़ा गया है। सपोज अगर 1000 स्क्वायर फीट का कोई अगर घर है और 1000 रुपये आपका उसका सर्किल रेट है, तो कुल लागत हो गया उसका 10 लाख रुपया सपोज, तो वो एक दिया हुआ है कि 0.075% हम लोग होल्डिंग टैक्स उसमें का निर्धारण किया जाता है, जो लगभग 750 रुपये आता है, ये सालाना दिया जाना है। तो यही है, ये दिस इज़ यूनिफॉर्म। ये तो ये नहीं है कि एब्रप्टली आप यहाँ के लिए कर दिया गया हो या वहाँ के लिए नहीं किया गया हो, ये पूरे राज्य ये लोगों का डिमांड है, लोग ये कह रहे हैं कि टैक्स में अचानक, तो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई मेरी बात जो है कि सरकार तक पहुंचे। जैसे सैरात वाले लोगों ने कहा था तो सरकार तक गई, स्टे लगा, भले खत्म नहीं हुआ, स्टे लगा, तो ये लोग चाहते हैं कि आगे अगर ये लोग का डिमांड है कि सरकार तक बात जाए, उसके लिए क्या है? नहीं, देखिए, यहाँ हम लोगों के पास भी डिफरेंट आपको जो भी रेसिडेंशियल एसोसिएशन के लोग हैं वो भी आए थे, डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं उनके भी लोग आए हुए थे और सभी ने अपना एक ये ज्ञापन दिया है। और जो भी उचित जगह है वहाँ पर हम लोग सरकार के उस लेवल पर हम लोग उसको ऑलरेडी यहाँ से हम लोग भेज दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली वो अगर कहीं से भी कोई आ रहा है और कोई भी डिमांड हो रही है तो उसको
उस प्रॉपर जगह पर पहुंचा देने का वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और जैसा जो निर्णय होगा वो उसी हिसाब से हम लोग एक्ट करेंगे। सर, एक सवाल और है, लोग ये कहते हैं कि एक मैसेज आ रहा है जिससे लोगों में कहीं ना कहीं भय व्याप्त है कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं फिर कार्रवाई हो पाएगी। उस मैसेज को लेकर लोग चाह रहे हैं कि मैसेज को मैं बता रहा हूँ। देखिए वो क्या है ना कि ये पूरी प्रक्रिया हम लोगों की ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है हमारा, उसमें जब आपका ड्यू हो जाता है तो वो आपको मैसेज वो सुओ मोटो सभी जगह सर्कुलेट हो जाता है। आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि इफ ऑलरेडी पेड इग्नोर। ये कोई भी होता है, आप किसी भी जगह का कोई भी बिल अगर आप देखें, चाहे वो टेलीफोन बिल हो या कोई भी हो, वो रिमाइंडर एक आ जाता है, और अगर आप दिए हैं तो वेरीफाइड, नहीं तो दे दीजिए। तो उसी तरह से ये एक तरह से है कि आपको आगाह किया जाता है, आपको पता चल जाता है कि मेरा कब ड्यू है। जी, इसके लिए है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम डरने की आवश्यकता एकदम नहीं है। ये प्रोसेस पहले भी हो रहा था, पहले भी वो समय पर लोग को मैसेज मिल जाता था, और आज भी वही हो रहा है। तो यही बात है। देखिए, जाहिर सी बात है कि लोगों में जो तरह के मन में लोग ये सोच रहे हैं कि टैक्स अचानक बढ़ गया। ये अचानक टैक्स नहीं बढ़ा, सरकार ने एक निर्णय लिया, और वो भी उस आधार पर निर्णय लिया। यानी एक टूटी फूटी भाषा में समझिए कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीन का जो रेट तय होता है जिस इलाके का, कहीं अगर उस रेट के आधार पर सरकार ने एक होल्डिंग टैक्स जो है वो निर्धारित की है। और रही बात मैसेज का, तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पर इन्होंने कह भी दिया है कि वो एक आपकी जानकारी के लिए है कि आपके पास बकाया है, आप जो है कि सजग रहिए, आप जो सरकार का जो टैक्स है वो आप भर दीजिए, और निश्चित तौर पे अगर आप भरेंगे तो आपके पास वो मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको अलर्ट करने के लिए वो मैसेज है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो नेटवर्क से जुड़ा है, कोई कार्यालय उसे जबरन भेज नहीं रहा है, सीधे तौर पे वो नेटवर्क में है, वो आप तक पहुंचता है। जाहिर सी बात है कि लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड इस कार्यालय से सरकार तक जरूर पहुंचेगी, और ये उम्मीद है लोगों को कि इन लोगों का जो डिमांड है वो पूरा हो सकता है। लेकिन अब ये ज़रूरत है कि सरकार निर्णय ले। जो सरकार का निर्णय होगा वही प्रशासनिक अधिकारी या नगर निगम उस पर अमल करेगी। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज़ जमशेदपुर।